बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत कॉमन मसला जो कि मेल्स आते हैं क्लिनिक में, उनका बहुत कॉमन मसला होता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, यानी सूरत अंजाल, यानी जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर मेल सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसकी कॉजेज़ और उसकी ट्रीटमेंट को कवर किया है। इसी तरह एक बहुत कॉमन मसला जो कि मेल्स आते हैं क्लिनिक में, उनका बहुत कॉमन मसला होता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, यानी सूरत अंजाल, यानी जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। कितना जल्दी डिस्चार्ज हो जाना कि जब मेल सेक्सुअली एक्साइटेड होता है, उसको इरेक्शन होती है, और इरेक्शन के बाद जब वो औरत के रास्ते में दाखिल होता है तो 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। और डिस्चार्ज ऐसा होता है कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो चाहे भी तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। बाज़ दफ़ा वो एंटर होने के बाद 1 मिनट के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा जो है वो भी एंटर भी नहीं हुए होते, इरेक्शन के फ़ौरन बाद, बिल्कुल एंट्री से पहले ही कई लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं और वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और इसके बाद वो बहुत ज़हनी तनाव का शिकार, परेशानी का शिकार, गिल्ट का शिकार होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और ना सिर्फ पेशेंट फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, उनका पार्टनर भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। तो इसकी कॉजेज़ जो हैं, वो कॉजेज़ इसकी ऐसी हैं कि जितनी बीमारियां इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकती हैं, वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी कर सकती हैं। और बाज़ दफ़ा जो है वो ये जेनेटिकली भी होता है, आपकी जेनेटिक्स में, जीन्स में ये प्रॉब्लम चल रहा होता है। और लेकिन जो जेनेटिक होगा वो ये है कि जब से एक मेल सेक्सुअली एक्टिव हुआ है, पहले इंटरकोर्स से लेके हमेशा, हर दफ़ा जब भी वो इंटरकोर्स करेगा, वो 1 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। ये जेनेटिक वेरिएंट है इसका। जबकि एक्वायर्ड वेरिएंट वो है कि जब वो सेक्सुअली एक्टिव हुआ था, उसके सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद बहुत टाइम नॉर्मल भी गुजरा, लेकिन एकदम से जो है वो किसी इंटरकोर्स से वो ये प्रॉब्लम फेस करना शुरू हो गया। या तो प्री एग्जिस्टिंग टाइम था, उससे टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते वो 1 मिनट से नीचे डिस्चार्ज होने का टाइम जो है चला जाता है। ये एक्वायर्ड वेराइटी है। जो एक्वायर्ड वेराइटी है उसमें आपको ज़रूर एवेल्युएट करवाना चाहिए कि क्या वजह हुई है कि ये मैंने मसला जो है वो डेवलप कर लिया। टाइप्स में इसकी लाइफ लॉन्ग वही, जो हमेशा पहले इंटरकोर्स से हर दफ़ा ही ये जेनेटिक होगा, लाइफ लॉन्ग प्री मैच्योर इजैकुलेशन। और दूसरा जो एक्वायर्ड है, वो आपको अपनी ज़िंदगी के अयाम में कुछ टाइम ठीक गुजरा और अब आपको ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। इसी तरह आप इसको ग्लोबल और सिचुएशनल भी कह सकते हैं। ग्लोबल के जब भी आपने इंटरकोर्स किया, आपको प्री मैच्योरली आप फारिग हो गए, मतलब वक्त से पहले फारिग हो गए, 1 मिनट के पहले फारिग हो गए। और सिचुएशनल है कि किसी सिचुएशन में यू परफॉर्म वेल, आप ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, टाइमिंग ज़्यादा हो रही है, और किसी सिचुएशन में, या फ़र्ज़ करें नींद नहीं पूरी हुई या थकावट है, तो उस दिन आप जल्दी डिस्चार्ज हो गए, या किसी वजह से आपको ज़हनी स्ट्रेस था तो आप जल्दी डिस्चार्ज हो गए। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके बाद हमने इसकी ट्रीटमेंट पे अगर हम जाएं तो इसकी ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो है वो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बगैर है। अगर तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है साथ, और साथ प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी है, यानी नफ्स में तनाव भी नहीं पैदा हो रहा और आप फारिग भी जल्दी हो जाते हैं, तो उसके लिए जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ट्रीटमेंट में फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स हमने डिस्कस किए थे, वही इसकी ट्रीटमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। ज़्यादातर पेशेंट जब उनके तनाव के लिए फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स दिए जाते हैं तो उनकी प्री मैच्योर इजैकुलेशन का भी मसला खुद ब खुद हल हो जाता है। लेकिन अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, सिर्फ प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, तो उसकी मेडिसिन्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं SSRIs, क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो कि हम देते हैं। ये आप एज नीडेड भी ले सकते हैं, यानी कि इंटरकोर्स से 6 घंटे पहले आपको लेनी पड़ती है, लेकिन एज नीडेड या हस्बे ज़रूरत लेने का इतना फ़ायदा नहीं होता। अगर आप रेगुलरली वो दवाई ले रहे हो तो उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है।
जो नाम दवाइयों के आ जाते हैं उनमें प्रोक्सिटिन जो है वो ऑलमोस्ट 10 to 50 मिलीग्राम पर डे हम देते हैं, या फ्लूऑक्सिटिन 20 to 40 मिलीग्राम पर डे देते हैं, या सर्ट्रलिन 50 to 200 मिलीग्राम देते हैं, सिटालोप्रैम 10 to 20 मिलीग्राम पर डे, या एसिटालोप्रैम 20 to 40 मिलीग्राम पर डे हम लोग देते हैं। इसके अलावा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में क्लोमफ्रेनिल, क्लोमिप्रामीन जो है क्लोमफ्रेनिल के नाम से आती है, वो भी 12.5 to 50 मिलीग्राम पर डे इसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। अगर रेक्टल डिस्फंक्शन आता है तो फिर वो 5-फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स हम पहले यूज़ करेंगे, और अगर उनसे अफाका नहीं होता तो फिर हम SSRI क्लास की कोई मेडिसिन को साथ ऐड कर देते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए। इसके अलावा कुछ टॉपिकल एनेस्थेटिक्स स्प्रेज आते हैं कि वो लिग्नोकेन स्प्रेज होते हैं, वो आप अपने ग्लैंड्स पीनस पे जिस पेशेंट को है वो स्प्रे करता है फ्यू मिनट्स बिफोर इंटरकोर्स, उससे ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी टाइमिंग इम्प्रूव हो जाती है। क्योंकि इतना वो सेंसिटिव नहीं रहता तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ट्रेमाडोल भी इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ट्रेमाडोल एडिक्टिव होती है, उसका नशा लगने का डर होता है, इसलिए बगैर मॉलिज के मशवरे से इनमें से कोई भी दवाई यूज़ नहीं करनी चाहिए, खास करके ट्रेमाडोल, बिकॉज वो उसका आप एडिक्ट बन सकते हैं। सो ये छोटी सी मेरी एक कोशिश थी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है क्या, उसकी क्या टाइप्स हैं, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। वजूहात आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो वजूहात हैं वो अगर आप वीडियो देखेंगे तो जो भी बीमारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकती है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी कर सकती है, अगर कोई बीमारी की वजह से हुआ है तो। और ये ज़्यादा बीमारी की वजह से जो मसला होगा वो एक्वायर्ड वैरायटी में होगा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, ग्लोबल या लाइफ लॉन्ग वैरायटी में नहीं होगा। यानी कि पहले इंटरकोर्स से ही आपका हमेशा टाइम 1 मिनट से कम रहा है तो वो ज़्यादातर जेनेटिक होता है और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करता। तो एक्वायर्ड जिनको ये मसाइल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का हुआ है ना, ज़िंदगी का कुछ हिस्सा अच्छा गुजरा है और अब से ये मसला होना शुरू हो गया, उनको ज़रूर अपने मौलद से इसकी इवैल्यूएशन करवानी चाहिए और ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई कि मैं कुछ और मेल सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड, एक स्पर्मेटोरिया एक है कि कंटिन्यूस डिस्चार्ज मेल्स को होता रहता है, उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा आने वाले दिनों में रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में ग्लूकोज लोअरिंग जो गोलियां हैं उनकी मेडिकेशंस को कैसे एडजस्ट करना है और इंसुलिन को कैसे एडजस्ट करना है, वो थोड़ा थोड़ा जितना हम 5-7 मिनट की वीडियो के अंदर कर सकेंगे वो मैं डिवाइड करके काम तो इंशाल्लाह शेयर करूँगा आपके साथ। शुक्रिया।